जय हिंद इंडिया। आज हम बात करेंगे आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में और उनकी कुछ कलर कोडिंग होती है जिससे हमें साइंस मिलते हैं। बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका काम ये होता है कि हमें सारी अपडेट देना, वेदर से रिलेटेड अगर बाढ़ भूकंप ऐसी कोई स्थिति आने वाली है उससे रिलेटेड अपडेट हमें पहले मिल जाए, इस चीज़ के लिए बनाया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और वो जो अपडेट देते हैं वो कुछ कलर कोडिंग के थ्रू देते हैं। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। प्लीज़ वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है क्या। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है बेसिकली एक एजेंसी है, कह सकते हैं एक ऐसी एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर वर्क करती है, उनके कंट्रोल में वर्क करती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, उसके अंदर ये एजेंसी वर्क करती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बेसिकली इनका प्रिंसिपल एजेंसी है जिसको जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए या कोई सिस्मोलॉजी से यानी भूकंप वगैरह कुछ ऐसा आने वाला है तो उसकी अपडेट देने के लिए ये प्रिंसिपल एजेंसी है इंडिया की, जो हमें अपडेट देती है, कोई भी मौसम संबंधी जानकारी अपडेट करती है, सारी चीज़ें हमें बताती है। क्या आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नाउ आगे हम देख लेते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में और ब्रीफ में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में। नाउ इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कब बना था, ये बना था 1875 में। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो जो ऑब्जर्वेशंस होती है, जो उसके डाटा होते हैं, वो इंडिया अलॉन्ग विद अंटार्कटिका से रिलेटेड भी अपडेट कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है और शेयर करता है अलॉन्ग जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं, जो नेबरिंग लोकेशंस है इंडिया के बाहर, इंडिया की बाउंड्री के बाहर भी वो लोकेशंस, वो डाटा शेयर करता है। ठीक है, ये पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर वर्क करता है आईएमडी। आईएमडी का फॉर्मेशन 1875 में हुआ था। ठीक है, ये इसके रीजनल ऑफिसेज भी कुछ हैं। बेसिकली जो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, लेकिन उसके रीजनल ऑफिसेज हैं मुंबई में, कोलकाता में, नागपुर में एंड पुणे में। जो आईएमडी है बेसिकली ये 6 रीजनल स्पेशलाइज जो मेट्रोलॉजिकल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्ल्ड लेवल में जो मौसम संबंधी जानकारी प्रोवाइड कराता है उसको WMO बोलते हैं, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं, उनमें से एक आईएमडी भी है। आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आप समझ सकते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कितना स्पेशल या कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब वो 6 रीजनल जो उसके ब्रांचेज हैं, उन सेंटर्स हैं, उनमें से एक है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो पूरे वर्ल्ड में जो 6 हैं उनमें से भी हमारा एक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि प्राउड की बात है। और हमारा इंडिया का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना अच्छे से इफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं जिससे हमको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि हम उस 6 में से एक हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि हम उतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है और हमें सारी अपडेट टाइम से मिल सकती है। नॉट ओनली अबाउट इंडिया, हमें बाकी कंट्रीज से रिलेटेड है, उस रीजन में आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको हम अपडेट दे सकते हैं रिलेटेड टू द वेदर। ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपको बताया पहले ही, सबसे इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है उसके बारे में फोरकास्टिंग करना, और जो वार्निंग होती है, वार्निंग साइंस डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर कोई इश्यूज आने वाला है तो वार्निंग साइन देना, रेड है या फिर येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, जो भी है वो हमें बताना होता है। ये किस किस लोकेशंस के बारे में बताता है, नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन, जैसे बोल सकते हैं मलक्का स्टेट हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया या पर्शियन गल्फ हो गया। इन लोकेशंस में कुछ भी मिसहैपनिंग होने वाली है ऐसा लगता है तो ये अपडेट हमें देते हैं टाइम से। कौन, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ने से पहले ये भी देख लेते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है। हमने देख लिया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है जिसका काम होता है वर्ल्ड लेवल में क्लाइमेटोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी या जियोफिजिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं वो हमें बताती है। और कोई भी वेदर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है, बाढ़ आने वाली है या भूकंप आने वाला है, ऐसा कुछ इश्यूज़ है तो पूरे वर्ल्ड लेवल में वो अपडेट करता है। उसी में से जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं। उन 6 रीजनल सेंटर्स में भी एक है जिसको हम आईएमडी बोलते हैं। पहला हमारा एक इंडिया का भी है आईएमडी। आईएमडी मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, WMO का एक पार्ट है। ना ये जो 4 कलर यूज़ किए जाते हैं बेसिकली आईएमडी के थ्रू, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके थ्रू जो कलर कोडिंग यूज़ करते हैं, 4 कलर होते हैं। वो 4 कलर कौन कौन से होते हैं, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ग्रीन मतलब नो वार्निंग, नो वार्निंग मतलब एवरीथिंग इज गोइंग वेरी नॉर्मल स्मूथली, कोई इशूज़ कोई टेंशन नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है। नेक्स्ट है येलो, येलो है मतलब बी अपडेटेड, बी अपडेटेड मतलब इशूज़ हो सकते हैं बट चांसेस बहुत लेस हैं। फिर होता है एक बी प्रिपेयर्ड,
मीन्स ऑरेंज। अगर ऑरेंज है तो बी प्रिपेयर्ड मतलब रेडी रहना है, चांसेस है बहुत ज़्यादा कि ये अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है रेड। रेड मतलब टेक एक्शंस मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है, यानी कि कोई भी ऐसा डिजास्टर्स सिचुएशन आ चुका है जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। ये कलर्स कोडिंग के थ्रू हमें पता चल जाता है कि किस कलर से हमें क्या क्या साइन मिलते हैं। ये कौन अलॉट करता है? ये IMD बताता है हमें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगर हम और ब्रीफ में देखना चाहें तो बोल रहा है कि अगर ग्रीन है तो इसका मतलब कोई भी ऐसा सीवियर कंडीशन एक्सपेक्टेड नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और अगर येलो है तो हमें अलर्ट रहना है, अपडेटेड रहना है, कोई भी इश्यूज हो सकता है। वी अवेयर, हमेशा अवेयर रहना है क्योंकि येलो में चांसेस है कि वेदर की कंडीशन खराब हो सकती है। एक होता है ऑरेंज। नेक्स्ट में क्या होता है? हमें टोटली अपडेट रहना है और प्रिपेयर रहना है खाली करने के लिए वो लोकेशंस या उस डिजास्टर को फेस करने के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। 100% प्रिपेयर रहना है मेंटली कि अभी कोई भी इश्यूज आ सकता है, तो हमें सारे प्रिकॉशन के साथ उसको फेस करना है। फिर नेक्स्ट होता है रेड। रेड मतलब डेंजरस, बिल्कुल टेक एक्शंस, हमें बिल्कुल रेडी रहना है एक्शन लेने के लिए, मतलब एक्शन ले लेना है क्योंकि ऐसे कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा वेदर कंडीशन खराब हो जाएगी, तूफान आएगा, भूकंप, बाढ़, कुछ भी ऐसा सिनेरियो होता है, उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी या फिर रेल लाइन ये सब चीज़ें डिसरप्ट हो जाएंगी, तो हमें प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले ही वो लोकेशन हमें खाली कर देनी चाहिए। ये होते हैं इसके कलर कोडिंग। कौन कौन से कलर कोडिंग होते हैं अगर हम देखें तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये ऐसे ही सीरियल वाइज इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। जो ये बेसिकली कलर कोडिंग होती है, ये जो अलर्ट्स दिए जाते हैं कलर कोडिंग के थ्रू वो यूनिवर्सल्स होते हैं। ये जैसे हम बताएं आपको अभी कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इट्स नॉट ओनली फॉर द इंडिया, ये वर्ल्ड लेवल का होता है, यूनिवर्सल होता है। जो कलर कोडिंग होती है, अगर मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई है तो बाढ़ के लिए जो कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जिस लेवल की सीवियरिटी की बाढ़ है, उस बाढ़ के लिए अगर हम कोई मान लीजिए नॉर्मल लेवल है या अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड है, तो अगर मान लो हम ऑरेंज कलर का अलर्ट दे रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि इंडिया में ऑरेंज है तो बाकी कंट्रीज में येलो या ग्रीन या कुछ और यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पूरे ग्लोब या पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसे साइंस होते हैं वो सेम कलर है। येलो देना है तो फिर येलो ही उस सीवियरिटी का लेवल में येलो ही देना होता है। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अबाउट IMD और कलर कोडिंग। इवन मैंने आपको यही बता दिया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।